गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख अवधारणाओं के संबंध में। अपन जो इसका पेपर है फर्स्ट, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, और इसी श्रृंखला में अपन ने बात पूरी कर ली है प्लेटो पे। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन जो है उस पर अपन ने पूरी चर्चा कर ली है, लेकिन इसी श्रृंखला में अपन बात करेंगे 3-4 विशेष या महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, जिनमें सबसे पहले है राजनीतिक दर्शन। यानी राजनीतिक दर्शन क्या है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल फिलॉसफी, और ये पॉलिटिकल फिलॉसफी प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक दार्शनिक या पॉलिटिकल फिलॉसफर, ये पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर्स। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा। ये राजनीति विज्ञान के प्रमुख संकल्पनाएं हैं, जिसके बारे में अगर अपन ब्रीफ में चर्चा कर लें तो पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का जो पेपर है उसमें जितने भी थिंकर्स अपन पढ़ेंगे, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो राज्य के संबंध में जो विचार हैं, उनको अपन क्लियर कर पाएंगे अगर इन संकल्पनाओं को अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ये 3 या 4 संकल्पनाएं हैं, आगे भी ऐसी संकल्पनाएं आएंगी। अगर अपन पॉलिटिकल थॉट्स का ही पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का पेपर पढ़ते हैं तो इसमें ये 3 या 4 प्रमुख संकल्पनाएं हैं जिनका अध्ययन करना अपने को आवश्यक है। अपन इसी श्रृंखला में सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचार। दर्शन में और विचार में क्या अंतर है? तो यहाँ पे जो अपन ब्रीफ में दोनों में अंतर और दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल थॉट क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, तो अलग अलग इनको अपना अच्छी तरह से समझ पाएँ। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या खोज करती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी या दर्शन है ना, ये दर्शन प्रकट करने वाले को अपन बोलते हैं दार्शनिक, फिलोसफर। ये किस प्रकार का दर्शन करता है? सत्य का अन्वेषण करता है, सत्य की खोज करता है। सत्य की खोज या सत्य का अन्वेषण करने वाला जो धारा है, जो स्ट्रीम है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी है। अब ये फिलॉसफी यहाँ होगी, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक विचारधारा है, पॉलिटिकल थॉट जो है वो किसके संबंध में बात करता है? राज्य के संबंध में। पॉलिटिकल थॉट बात करता है राज्य के संबंध में, पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट कहता है राज्य के संबंध में जो भी विचार हैं, राज्य के संबंध में जो भी विचार हैं, वो सारे के सारे विचार क्या हैं? पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की संरचना क्या है, राज्य के प्रकार ये क्या है, या उसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध क्या हैं,
यानी व्यक्ति और राज्य का बीच का क्या संबंध है, ये सारा का सारा आता है पॉलिटिकल थॉट में। अब पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करती है, राज्य ये सत्य, यानी राज्य जो है इसका सत्य क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, सत्य की बात करती है। और सत्य किसके, पॉलिटिकल फिलोसफी में सत्य किस प्रकार का, राज्य का, यानी राज्य के संबंध में जो भी विचार है, राज्य के संबंध में जो भी विचार है वो सारा किस में आता है, पॉलिटिकल थॉट में आता है। और राज्य की जो फिलोसॉफी क्या है, यानी राज्य का दर्शन क्या है, राज्य का सत्य क्या है, राज्य का सत्य स्वरूप क्या है, ये कंप्लीट राज्य की संरचनाओं के बारे में बात कर सकता है। यानी राज्य की जितने भी संरचनाएं हैं, जितनी भी संकल्पनाएं हैं, या जितने भी राज्य के अंग हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उनके रूप में समग्र रूप से बात कर सकता है, या पर्टिकुलर किसी एक के संबंध में बात कर सकता है। जैसे राज्य का ओरिजिन क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक बात है। यानी राज्य की संरचना पे बात नहीं करता, राज्य की प्रकारों पे बात नहीं करता, राज्य में व्यक्ति और राज्य में क्या रिलेशन है इस पे बात नहीं करता। यानी ओरिजिन ये सिर्फ ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी इनका मानना है कि सबसे पहले समाज था और उस समाज में व्यक्तियों के बीच में समरसता नहीं थी। यानी व्यक्तियों की जो भी सामाजिक परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को एक किस प्रकार से एक संस्था के माध्यम से, कानूनी संस्था हो जिसमें सभी लोग उसमें विश्वास करें, ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए और वो संस्था व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करे। तो इनका ये जो फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल जो फिलोसफी है, राजनीतिक दर्शन है, ये कहता है कि वास्तव में सत्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति का सत्य क्या है। यानी राज्य के संबंध में जो विचार हैं वो किस में आते हैं, पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। और राज्य की उत्पत्ति की जो सत्य क्या है, ये सारा का सारा किस में आता है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में आता है। यानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या करती है, पॉलिटिकल फिलोसफी करती है राज्य का सत्य क्या है, यानी उसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति का सत्य क्या है। अपन बात करें प्लेटो की, प्लेटो क्या है, प्लेटो प्रथम पॉलिटिकल फिलोसफर है, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक। यानी राज्य के संबंध में तो बात करता है प्लेटो, लेकिन वो ये कह रहा है कि दार्शनिक यानी राज्य का सत्य क्या है। यानी उस समय यूनान की जो तात्कालिक समस्याएं थी, उन समस्याओं से परेशान होकर के प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आदर्श राज्य की कल्पना किसमें करी, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में। वो बात करता है किसकी, एक आदर्श राज्य की, यानी तत्कालीन जो भी समस्याएं थी यूनान की, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसका दर्शन। यानी वो कह रहा है कि वास्तव में राज्य का सत्य क्या है, यानी कि वो यहाँ पे बात सत्य की कर रहा है, वास्तविक रूप क्या है उसका। यानी राज्य के बारे में सिर्फ बात करना पॉलिटिकल थॉट में आता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति का सत्य क्या है, ये किस में आता है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में। तो प्लेटो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये वास्तव में आदर्श राज्य जो है, ये यूनान की सारी समस्याओं का समाधान करता है, इसका सत्य क्या है। यानी वो यहाँ पर एक राज्य की बात तो करता है, लेकिन आदर्श जो राज्य है उस राज्य से पहले किसकी बात करता है, फिलोसफर किंग की बात करता है। फिलोसोफर यानी दार्शनिक राजा, यानी दार्शनिक राजा अपनी ज्ञान से या अपने विवेक से क्या करेगा, अपना विवेक से अपने सत्व गुण की प्राप्ति करेगा, और उसी सत्व गुण से क्या प्राप्त होगा उसको, स्वर्ग में वो एक आइडल स्टेट के बारे में जांच करेगा कि एक वास्तव में स्वर्ग में किस प्रकार सा एक आदर्श राज्य है और उस राज्य को धरती पर किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। यानी आदर्श राज्य की कल्पना कहाँ पर कर रहा है, स्वर्ग में कैसा राज्य है। ये वो अपनी जो साधना है, उस साधना से जो दार्शनिक फिलोसफर किंग है वो ये देखेगा कि स्वर्ग में किस प्रकार का राज्य है और उसका व्यवहारिक रूप कहाँ पे लागू होगा, यथार्थ में धरातल या उस यूनान में उस राज्य की स्थापना की जाए। ये प्लेटो को माना गया है फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर। यानी वास्तव में ये सत्य की तो खोज करता है, लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफर हो गया तो राज्य का सत्य क्या है, यानी राज्य का सत्य स्वरूप क्या है। विचार करना पॉलिटिकल थॉट है, लेकिन वास्तव में इसका सत्य क्या है। ये चार प्रमुख अवधारणाओं पे बात करता है। एक तो सत्य पे, ये चार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको पॉलिटिकल फिलोसफी में लिया जाता है। यानी सत्य क्या है, राज्य का वास्तविक सत्य क्या है, क्या सत्य यानी ओरिजिन का सत्य क्या है, इसकी प्रकृति का सत्य क्या है, इसकी संरचनाओं का सत्य क्या है, यानी रियल ट्रुथ की बात करता है। दूसरा, ये समग्र समाज पे लागू करना चाहता है, ये सत्य को संपूर्ण समाज पे लागू करना चाहता है। यानी जो संपूर्ण समाज है उस समाज पे सत्य लागू हो, और इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक सद्भावना।
यानी जो संपूर्ण समाज पर सत्य लागू होगा उसका उद्देश्य है सामाजिक समानता या सामाजिक समरसता, ये इसका उद्देश्य है। और ये इस उद्देश्य से किसकी प्राप्ति करना चाहता है? शांति और व्यवस्था। यानी राज्य नामक जो संस्था है उसका निर्माण किया गया था कि राज्य में क्या हो, शांति हो और वो व्यवस्थित रूप से राज्य हो, जिससे किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन नहीं बिगड़े। ये 4 प्रमुख अंग माने गए हैं पॉलिटिकल फिलोसॉफी में, जिसमें ये कहा गया है कि सत्य क्या है, यानी सत्य स्वरूप क्या है, वो सत्य स्वरूप संपूर्ण समाज में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, और उस संपूर्ण समाज में लागू करने के बाद में सामाजिक इक्वलिटी या सोशल इक्वलिटी किस प्रकार से स्थापित हो सकती है, और उस सोशल इक्वलिटी में क्या होगा, पीस एंड सिस्टम होगा। ये इनका उद्देश्य है पॉलिटिकल फिलोसफर्स का। ये 4 चीज़ें हैं, सत्य की खोज करना है, उस सत्य को संपूर्ण समाज में लागू करना है, और उससे सामाजिक समानता स्थापित करना है, और उस सामाजिक स्थापना के बाद में क्या होगा, शांति और व्यवस्था स्थापित होगी। ये 2 इसके मतलब 2 एस्पेक्ट और लेता है, यानी राज्य के 2 एस्पेक्ट लेता है। एक इसका नैतिक पक्ष मानता है, राज्य का नैतिक पक्ष लेता है, और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष लेता है, व्यवहारिक पक्ष। यानी राज्य ये कह रहा है कि नैतिक संकल्पना करता है, यानी व्यक्ति जो है वो नैतिक या आचरण से इस प्रकार एक कोरी स्लेट की बात करता है कि बिल्कुल एक कोरी स्लेट है, एक बिल्कुल जहाँ कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल एक समाज है, इसमें किसी प्रकार की ना संस्कृति है, ना संरचना है, ना किसी प्रकार की कंडीशन है, और उस एक प्लेन प्लेट में एक नैतिक राज्य की स्थापना की और एक संरचना की बात करता है, जो यहाँ पे माना जाता है कि ये राज्य बिल्कुल संभव नहीं है, इस प्रकार का एथिकल जो स्टेट है वो संभव नहीं है। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है, व्यवहारिक पक्ष की बात करता है कि किस प्रकार से एक आदर्श राज्य जो फिलोसफर किंग जिसकी कल्पना करते हैं वो किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे राजनीतिक दर्शन की, यानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी की, और दूसरा अपन बात कर रहे थे पॉलिटिकल थॉट की। तो पहला अपन ने जो संकल्पना की बात करी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है। पॉलिटिकल फिलोसफी राज्य के संबंध में तो बात करती है, लेकिन राज्य के संबंध में ये जांच करने का प्रयास करती है कि वास्तव में सत्य क्या है, उसकी उत्पत्ति का सत्य क्या है, उसकी संरचना का सत्य क्या है, या उसके प्रकारों का सत्य क्या है, व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंधों का सत्य क्या है। इस सत्य की खोज करना ही पॉलिटिकल फिलोसॉफी का उद्देश्य है। और पॉलिटिकल फिलोसफर इस प्रकार के विचार करता है, जिसमें वो राज्य के संबंध में तो करता है, लेकिन राज्य के संबंध में किस प्रकार की सत्य का अन्वेषण करते हुए वो विचार करता है, वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी में आता है। और सिर्फ विचार करना, राज्य के संबंध में सिर्फ विचार करना, वो पॉलिटिकल थॉट में आता है। जो नेक्स्ट क्लास है वो उसमें अपन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे, फिर अपन पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद अपन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करेंगे। 4 संकल्पनाओं का अगर अपन अच्छे से समझ पाएँ कि राजनीतिक दर्शन में और राजनीतिक चिंतन में क्या अंतर है, यानी दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थॉट में क्या अंतर है। लगता है जैसे हैं समकक्ष, बिल्कुल एकदम शब्द जो है वो ऐसा लगता है दर्शन में और राजनीतिक फिलोसफी में और पॉलिटिकल थॉट में क्या है, ये तो एक जैसे ही है। लेकिन अगर इनको अपन डीप में अच्छे से बिल्कुल इसका एनालिसिस करते हैं तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे। थैंक